हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईओटी क्रेन का सेफ्टी इंस्पेक्शन कैसे करना है। जब भी हम ईओटी क्रेन का विजुअल इंस्पेक्शन अपने साइट पे कर रहे हैं तो क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, उसके क्या क्या ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिसका हमें इंस्पेक्शन करना है। तो इस वीडियो में हम 10 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जिसका हमें इंस्पेक्शन करना है। ये 10 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि हम इंस्पेक्शन करेंगे जब भी हम ईओटी क्रेन का सेफ्टी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ईओटी क्रेन का फुल नेम है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, अभी आप देख सकते हैं फिगर में कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आइए भी चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से 10 पॉइंट्स हैं जो आपको चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है सेफ्टी इंस्पेक्शन के दौरान। जब भी आप किसी मशीनरी का या किसी इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो आपके पास एक चेकलिस्ट होना चाहिए ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर पाएँ। तो सबसे पहले जो भी आपको इंस्पेक्शन करना है उसके लिए आपको एक चेकलिस्ट तैयार करना होगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक चेकलिस्ट है। ये आपको चेकलिस्ट कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा आपको लास्ट में वीडियो के। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट आपको इंस्पेक्शन करना है। फर्स्ट पॉइंट है मशीन शुड बी फिजिकली गुड। जो भी आपका मशीन है फिजिकली गुड होना चाहिए, नहीं उसका फिजिकल कंडीशन सही होना चाहिए, कोई भी डैमेज कोई भी क्रैक उसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो वैलिड टीपीआई सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। जो भी आपका मशीन है उसका टीपीआई मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास होना चाहिए। इससे ये पता लगता है कि जो आपका मशीन है वो सही है काम करने के लिए, यूज़ करने के लिए, तो उसका टीपीआई होना चाहिए। नेक्स्ट है जो भी आपका मशीन है उसके ऊपर SWL मेंशन होना चाहिए, यानी सेफ वर्किंग लोड कितना है उस मशीन का, उस पर मेंशन होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, ताकि कोई भी देख के ये समझ सके कि इस मशीन का कैपेसिटी कितना है, सेफ वर्किंग लोड इसका कितना है। नेक्स्ट है वायर सिलिंग शुड बी फ्री फ्रॉम डैमेज। जो भी वायर सिलिंग यूज़ हुआ है आपके मशीन में, आपके ईओटी क्रेन में, वो डैमेज फ्री होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का डैमेज नहीं पाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जो भी आपका हुक लैच है जो कि आपके हुक में इंस्टॉल होता है वो आपका लगा होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए। नेक्स्ट है पावर केबल शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। जो भी आप पावर केबल यूज़ किया गया है ईओटी क्रेन में, क्योंकि ईओटी क्रेन जो आपका है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो उसमें जो पावर केबल यूज़ हुए हैं वो सही होने चाहिए। नेक्स्ट है जो भी आप रिमोट यूज़ कर रहे हैं उसे ऑपरेट करने के लिए, ईओटी क्रेन को ऑपरेट करने के लिए वो रिमोट का कंडीशन सही होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो भी आपका ऑडिबल हॉर्न है वो भी आपका सही कंडीशन में होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। जो भी ऑपरेटर है उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है ईओटी क्रेन का डिफ्लेक्शन टेस्ट किया होना चाहिए। डिफ्लेक्शन टेस्ट क्या है शॉर्ट में समझ लेते हैं। कोई भी क्रेन है या कोई भी स्ट्रक्चर है जब उस पर हम लोड देते हैं तो हल्का बेंड होता है, तो बेंड कितना होना चाहिए, कितना तक बेंड सेफ है और कितने लोड पे कितना बेंड होगा, इनका एक अलग से टेस्ट होता है जिसे हम डिफ्लेक्शन टेस्ट बोलते हैं। तो ये टेस्ट किया होना चाहिए। लास्ट है सेफ एक्सेस एंड एग्रेस। जो भी हम ईओटी क्रेन को ऑपरेट कर रहे हैं उसे ऑपरेट करने के लिए, वहाँ तक जाने के लिए हमारे पास सेफ एक्सेस और एग्रेस होना चाहिए। अगर कोई रिपेयरिंग करना है उसके ऊपर तो वहाँ भी जाने के लिए सेफ एक्सेस और एग्रेस होना चाहिए। तो ये सारे 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट्स हैं जो आपको चेक करना होगा जब भी आप ईओटी क्रेन का इंस्पेक्शन करेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ये चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो उस पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स। निबोस और ADAS रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के लिए या सॉल्व क्वेश्चन पेपर के लिए या अदर कोई भी सेफ्टी इन्फॉर्मेशन के लिए विजिट कर सकते हैं गूगल पे www.safetymgmtstudy.com। इस वेबसाइट पे जाइए, आपको काफ़ी सारे सेफ्टी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेंगे।